भरी थे, तुझ बिन जिया बहुत दिन बीते, हर गुण जानकी लक्ष्मण रघुवीरा, पितु चित है जल वीरा, गुणंदन प्राण पड़ी, तुझ बिन जिया बहुत दिन बीते, तेरे बिना जिया नहीं जाता। राजा दशरथ जी ने अपने नेत्र बंद कर दिए और अपना अंत समय जान करके 6 बार मुख से राम बोला। राम राम कही और राम राम कही राम, तानु हरि पर रघुबर बिरहो, और राव गयो सूरदास। 6 बार अपने मुख से राम कहा और प्राण त्याग दिए। जैसे ही राजा दशरथ के प्राण निकले, आकाश में विमान लेकर के देवता आए। सब देवताओं ने एक बात कही, जन्मा मरण फल दशरथ पावा, हंड अनेक विमल जस कि इस धरती के ऊपर जन्म और मरण लेने का जो फल है केवल राजा दशरथ ने दिया। सारी अयोध्या दिखती रह गई, राम के विरह में रोते रह गए, लेकिन प्राण केवल राजा दशरथ ने छोड़े। और जैसे राजा दशरथ के प्राण निकले, सुमंत बाबा को इशारा किया गया, तुरंत गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया। गुरु वशिष्ठ जी आए और तेल के कड़ाहा के बीच में राजा दशरथ के पार्थिव शरीर को छोड़ दिया। सारी अयोध्या में मातम छा गया। एक दुख था और आज महादुख पैदा हो गया। चक्रवर्ती सम्राट ही नहीं रहे। पूरी रात ऐसे बीती। भोर का समय हुआ और गुरु वशिष्ठ ने सेवकों को बुलाया, उनसे कहा तुरंत जाओ और एकई देश में चले जाओ जहां भरत है और शत्रुघ्न गए, वहां चले जाओ और जाकर के कहो कि अभी इसी समय बुलाया है। ये मत कहना कि क्या हुआ, सहन नहीं कर सकेगा भरत। गुरु वशिष्ठ कहते कि चले जाओ, लेकिन उसे बताना मत क्या हुआ। सेवक चले गए और सायंकाल जाकर के पहुंचे। भरत जी से मिले। भरत जी से कहा, भरत जी गुरुदेव ने आपको बुलाया है, क्या कारण है? कारण हम पूछ नहीं सकते महाराज, हम तो सेवक हैं। हम आज्ञा का पालन करते, जो हमको आज्ञा मिलती है हम उसका पालन करते हैं, हम कारण नहीं पूछ सकते। दूसरा दिन प्रभात हुआ और अश्वगामी पवनगामी जो अश्व है, हवा की रफ्तार से जो चलने वाले अश्व हैं, उनके ऊपर आरूढ़ हुए दोनों भाई और अयोध्या की ओर निकले।
रात में सूर्यास्त होने जा रहा है, सायंकाल का समय है, और भरत जी जब अयोध्या में कदम रखते हैं तो सारी अयोध्या को शून्य देख रहे हैं। ये क्या हुआ है? इस समुद्र में हुआ क्या? कोई व्यक्ति बाहर नहीं है। अगर कोई अचानक कोई बाहर आया है तो भरत जी दौड़ के जाते उससे पूछते क्या हुआ है। वो व्यक्ति सुनता नहीं है, अंदर को भाग जाता है। भरत विचार करने लगे कि जब जब भी मैं इस अयोध्या में बाहर से आता था तो दुमदुमियां बजती थी, नगाड़े बजते थे, मेरे स्वागत के बीच में आरतियां उतारी जाती थी, ज्योतियां जगाई जाती थी, लेकिन आज तो कोई पूछ नहीं रहा है क्या हुआ है। और मन में एक विचार आया कि मैं सबसे पहले जाकर के अपने प्रभु राम से पूछूंगा, भैया क्या हुआ। फिर विचार आया इस समय राम कहां मिलेंगे, ये समय तो संध्या वंदन का समय है। इस समय राम संध्या पूजा विसर्जन करने के पश्चात मेरी माँ केकई के महल में मत्था टेकने के लिए आते हैं, जरूर वहीं होंगे, मैं वहीं जाऊंगा। आगे आगे भरत है, पीछे पीछे शत्रुघ्न है, और सीधे केकई भवन में चले जाते हैं। और जैसे केकई भवन में पहुंचे ना, और केकई भवन का दरवाजा खटखटाया तो केकई का भवन अपने आप खुल गया और अंदर केकई खड़ी है और भरत की आरती उतारती है। और जैसे आरती उतारी और भरत जी बैठे तो सबसे पहले केकई कहती, सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। केकई पूछती है, बता मेरे भाई कैसे, मेरे पिता कैसे, मेरी माता कैसी है, अपने कुल की पूछ रही है। और भरत जी चुप है, क्या हुआ होगा, यहां भी राम नहीं दिख रहे, हुआ क्या होगा। तो तुरंत भरत जी कहते, कछु होता कहां सब माता, कहां श्री राम लखन प्रिय प्राण, कहां श्री राम लखन प्रिय प्राण। कहां माँ वहां तो सब ठीक है, लेकिन ये बता कि मेरी और माताएं कहाँ हैं, मेरे पिता कहाँ है, और मेरे लखन मेरा प्रिय भाई कहाँ है। केकई कहती है, थोड़ा पानी तो पी ले, सब समझाती हूँ। क्या समझाती हूँ बताना माँ, क्या बात है। भरत सब ठीक हो गया था, लेकिन थोड़ी सी बात बिगड़ गई। क्या ठीक हुआ था, क्या बिगड़ी। तेरे पिता ने ना भरी सभा में कहा कि कल राम राजा बनेंगे। हाँ तो बनेंगे, राम ही तो राजा बनेंगे, और कौन बनेंगे, राम ही तो है, राम ही तो राजा होंगे, और कौन राजा होगा। अच्छा किया, नहीं मैंने न तेरे पिता से 2 वचन मांगे थे, वो नहीं। क्या राजा